Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. I am your chemistry teacher. Chapter number 1 Fundamentals of Chemistry. इसका मतलब है केमिस्ट्री की बुनियादें। इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसकी बेसिक डेफिनेशंस, कुछ केमिकल स्पीशीज़, एवोगैड्रो नंबर के और मोल के बारे में जानेंगे और कुछ केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे ताकि आप केमिस्ट्री से अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले हम जानते हैं कि साइंस क्या है। साइंस की डेफिनेशन आपने बायोलॉजी में भी पढ़ ली है, फिज़िक्स में भी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। सब के जो अल्फाज हैं, जो उनकी डेफिनेशंस हैं, वो सब मिलती जुलती हैं। आप इनमें से कोई भी लर्न कर लें, सबका मकसद जो है वो एक ही है, क्या कि आपको नॉलेज हासिल करना। ठीक है, किसके बारे में? दुनिया के बारे में, जो उसमें चीज़ें बनाई गई हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके बारे में नॉलेज फराहम करना, नॉलेज बताना, ताकि आप अपनी ज़िंदगियों को बआसानी जो है वो गुजार सकें। और जिनके बारे में आप क्यूरियस हैं और आपको लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए उनके जवाब जो हैं वो मिल जाएं। तो आपको मालूम है साइंस जो है वो सेंट या लातीनी ज़बान का वर्ड है और वो इसका मतलब है नॉलेज ही है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इसमें ब्रांचेस डिस्कस की थी जब आपने फिज़िक्स पढ़ी थी। तो इसी तरह बायोलॉजी पढ़ी तो उसमें भी काफ़ी ब्रांचेस हैं। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अभी जो हम साइंस की ब्रांचेस के बारे में बात करें तो उनमें से कुछ जो काबिल ज़िक्र ब्रांचेस हैं मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, एक्सेट्रा, यानी कि और भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये आपको जनरल ब्रांचेस के बारे में बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइंस जो की ब्रांचेस का बेशुमार है, काफ़ी ब्रांचेस हैं उसकी। लेकिन हमने अब डिस्कस करना है केमिस्ट्री की ब्रांच के ऊपर। अब जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। यह आपको इसकी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। अब वो क्या डेफिनेशन है, वो ये है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। कि केमिस्ट्री कैसी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है किसकी? कंपोजिशन, मैटर की, उसका स्ट्रक्चर, उसकी खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज, और जो रिएक्शंस उसके ऊपर होते हैं वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। अब आप फिर मुझसे पूछेंगे कि मिस आप ये जो बता रही है मैटर, आखिर ये मैटर क्या चीज़ है? मैटर मैंने आपको जब फिज़िक्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया था कि मैटर जो है एनीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द में कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि मास हो जिसका, और वो जो है वो जगह घेरती हो, वो स्पेस घेरती हो। जैसे आपने देखा मेरे हाथ में ये पेंसिल पकड़ी हुई है, इसका मास है और इसने इतनी जो है वो जगह घेरी। अब जैसे वाटर है, वाटर का मास है और वो जो है जहाँ पर होता है, जिस एरिया में होता है उतनी वो स्पेस को घेर लेता है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप ले लें, एनीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग, वो मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री में मैटर में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं? बनावट को कंपोजिशन कहते हैं। वो किस तरह से बना है इसकी अब सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको देती हूँ। वाटर, वाटर जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है H2O, यानी कि हाइड्रोजन H जो है वो H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का, और O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। यानी कि ये देखें, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो करते हैं वाटर फॉर्म। जो वाटर रूम टेम्परेचर कहते हैं। आगे जाके आपको जो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी क्योंकि आपके लिए ये न्यू है। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, आगे जब जाएंगे हर चीज़ को वाज़ह तौर पर समझाया जाएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं।
अब ये देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं वो कैसे बनता है। अब ये देखिए ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर निकलेगा। दूसरा जो मैं आपको चीज बता रही हूँ वो है NaCl। NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, जो इसका जो कॉमन नेम है, जो घरों में आप लोग जो नमक इस्तेमाल करते हैं, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल Na है और क्लोराइड का सिंबल जो क्लोरीन है वो Cl है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है घर में जो नमक होता है उसकी नेचर क्या है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, छोटे 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 उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है। जबकि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर में या अगर उसकी अपनी असली हालत में अगर देखें तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है कि छोटे छोटे क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अगर आप इसको तोड़ते भी हैं तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल की फॉर्म में ही होते हैं, वो उसमें से कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक कि उनके ऊपर कोई रिएक्शंस या कुछ अमल ना किया जाए। अब कहते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात। ठीक है, खसूसियात, अब जैसे पानी में क्या खसूसियात है, पानी जो है वो लिक्विड जो है वो बहता है। ठीक है, कोई भी बहने वाली चीज होगी वो लिक्विड कहलाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये कलर लेस होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और लास्ट में क्या चीज़ है, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा, यानी कि वाटर के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। जब इन दोनों के ऊपर दूसरे केमिकल्स के अंदर जब हम वाटर को मिक्स करते हैं या दूसरे केमिकल्स का रिएक्शन कराते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें क्या चीज़ फॉर्म मिलती है, तो वो चीज़ें कहलाती है रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, तो आपको मैंने इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो वाटर है। कुछ वाटर की कंपोजिशन ये है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन यूं है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स है, वो आगे जाके आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे जो आपको पता चलेगा कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर उनके ऊपर रिएक्शंस होते हैं तो वो कौन से आगे से प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। ठीक है, हमारी लाइफ में उसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजीज़ या बहुत सी इन्वेंशंस जो हुई हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई है। आपको पता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पेट्रोल से चीज़ें जो हासिल होती है, फिर जो मेडिसिन्स बनती हैं वो भी केमिकल से बनती हैं। ठीक है, ड्रग्स हो गई, प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक है, सोप है, डिटर्जेंट है, पेंट्स हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं। ये तमाम वो फ्रूट्स हैं या वो फल हैं जो हमको केमिस्ट ने या ये जो केमिक दान है, जो ये लोग जो बनाते हैं, जो ये केमिकल्स बनाते हैं या जो ये इन चीज़ों को हमारे लिए बताते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं अपने नॉलेज से और अपने एक्सपेरिमेंट से और अपनी ऑब्जर्वेशन से। तो उन्होंने देखा कि आपने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, पहले हाथों से लोग कपड़े धोते थे, साबुन का सही मयार नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई तो सर्फ आ गया, डिटर्जेंट आ गए और सोप बन गया, फिर लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल हो गया, घरों को पेंट करते हैं, उनमें जो केमिकल यूज़ होते हैं वो सब के सब हमें किसकी वजह से मिले हैं, केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से मिले हैं। जहाँ केमिस्ट्री के फ़ायदे हैं वहाँ कुछ केमिस्ट्री के नुकसानात भी हैं। जाहिर बात है जब इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, तो कुछ उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जब निकलते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या पैदा होता है, पोल्यूशन।
अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, वो हमारे लिए जहरीले और मुज़र असरात पैदा करते हैं। जो पानी, जो उधर का वेस्ट वाटर निकलता है, वो जब नहरों के पानी के साथ जाकर मिलता है तो वो भी हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है। देखिए, जहाँ चीज़ों के नुकसानात हैं वहाँ पर चीज़ों के फ़ायदे भी हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि म्याना रवैया इख्तियार करते हुए चलना चाहिए, ताकि हम जो हैं वो इससे फ़ायदा भी उठाएं और किसी को नुकसान भी ना हो। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करना है, कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मीनवाइल आपने इसको रीड करना है, समझना है और कोशिश करनी है इसको लर्न करने की, और अपने इर्द गिर्द देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पर आपको केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिल रही है। जी स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।